बहू, जाओ जाके किचन में बड़ी बहू को बुला लाओ, कुछ काम है उससे। कितनी देर से उसको आवाज़ें दे रही हूँ लेकिन आ रही नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है आज सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए वो बड़ी बहू को बुलाना चाह रही हैं। लगता है तिजोरी की चाबी बड़ी बहू को देंगी। अच्छा, तो ये बात है। अभी जाती हूँ, बुला कर लाती हूँ। चाबी तो हरगिज़ मैं ही लूँगी, कोई ना कोई चक्कर चला ही लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बहू, सुना नहीं तुमने? क्या खुसर खुसर किए जा रही है खुद से? जाओ जाके बुला कर लाओ मेरी बड़ी बहू को, काम है उससे। देखो कितनी देर हो गई, यहीं खड़ी है जम के। अरे क्या नजरों के सामने से हटेगी? जी जी सासू माँ, अभी जाती हूँ, अभी बुला कर ले आती हूँ। भला आपकी किसी बात को टाल सकती हूँ मैं? भाई मेरा तो फ़र्ज़ है आपकी खिदमत करना। भाभी जल्दी चलें, सबर का फल अब मिलने ही वाला है। सासू माँ की तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, उन्होंने आपको याद किया है और मुझे भी बुलाया है, हो सकता है कोई काम हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस दिन के लिए सब कुछ कर रही हूँ? जी नहीं, सब कुछ मैं दिल से करती हूँ और सालों से कर रही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि सब पे सिर्फ मेरा ही हक है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। जी सासू माँ, बोले आपने बुलाया, मैं फौरन हाजिर हो गई। कोई काम है मेरे लायक तो ज़रूर बताएं। क्या याद करना है? किसी चाबी वाबी को याद कर रही हैं क्या? मुझे बता दें कहाँ रखी है। अरे कौन सी चाबी घूमती रहती है हर वक्त तुम्हारे दिमाग में? कोई चाबी की बात नहीं करनी। सासू माँ, मुझे पता है कि भाभी कौन सी चाबी की बात कर रही हैं। वही चाबी जो सालों से आपने दबा के रखी हुई है और हमें तो उसके दीदार तक नहीं करवाए, जहाँ से खजाना निकालती रहती हैं और सब कुछ चलता रहता है। बात सुनो बीबी, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। बड़ी बहू होने के नाते इस सब पे मेरा ही हक है, इसीलिए ये सब कुछ अब मैं ही संभालूंगी। तुम्हें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है हमारे बीच में। अच्छा, पूरे घर में कुछ भी खराब हो तो मेरे मियाँ सही करवाएं, सासू माँ की दवाइयाँ मेरे मियाँ लाएं, घर में जितना फल आता है सब कुछ मेरे मियाँ लाएं, और आखिर में हक जताने आ गई हैं बड़ी बहू। बात सुनो, घर में रहते हैं तो काम करना पड़ता है, इसमें एहसान जताने वाली कौन सी बात है? और भी तो घर के ढेरों काम हैं जो कि मैं और मेरे मियाँ देखते हैं। घर के सारे बिल जमा करवाना, गैस का, बिजली का, पानी का, सब। बस बस भाभी रहने दें, आपका क्या काम करवा रही हैं? ये बात खुद भी तो सोचें आप कि भाई कामों से कुछ नहीं होता, जो रहता है उसको तो करना ही पड़ता है। और मैं छोटी हूँ, छोटा समझ के मुझसे इतने काम करवाए जाते हैं। इसको बुला कर लाओ, इसको ये कर दो, वो कर दो, पानी पिला दो, वो कर दो, सासू माँ को दवाइयाँ दे दो, सब मेरी जिम्मेदारी। ये जो तुम्हारी कैंची की तरह जबान चल रही है ना, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी हथियाने नहीं दूंगी, सब कुछ मेरा ही है। समझ में आ गई? अब तुम जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। सासू माँ के पास आई थी मैं पूछने के लिए कि क्या काम है। हद हो गई है, खामोश हो जाओ तुम दोनों, कुछ ज़्यादा ही बोले जा रही हो। अरे भाई, मैंने तो बड़ी बहू को बस ये पूछने के लिए बुलाया था कि क्या इस महीने का वाईफाई का कार्ड नहीं डला, मेरा ड्रामा नहीं चल रहा है, सुबह से वाईफाई नहीं चल रहा है, किसी को कोई होश है? तुम लोग तो यहाँ मेरे मरने मराने की दुआएं करने लग गए। अभी 17-18 साल मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। खामोश हो जाओ तुम दोनों, जाओ अपने अपने काम से। वाईफाई का कार्ड पूछने के लिए बुलाया था? तो बेवकूफ़, तुमने आकर ये क्यों बोला कि सासू माँ की तबीयत ख़राब है और वो आपको याद कर रही हैं? तो ऐसी बातें सुनकर तो दिल में लड्डू फूटेगा ही ना। हाँ सही बात है, गलती कर दी मैंने तो, पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। लेकिन चले भाभी, आप परेशान मत हो, मैंने जो कहा है ना मुझे माफ़ कर दें। रात का खाना ना हम दोनों बाहर खाएंगे। तो अच्छा, बाहर जाने का प्रोग्राम है दोनों का? ठीक है, जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं खुद कर लूँगी। फिर जब मेरे हक जताने का टाइम आए तो बीच में मत बोल पड़ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मी आप? तबीयत सही है आपकी? आपके लिए मैं बहुत सारे फल लेकर आया हूँ, खाने के बाद कटवा लीजिएगा अमरीन से। और कुछ चाहिए हो, दवाइयाँ वगैरह ख़त्म हो गई तो मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारी बीवी अमरीन फल क्या खिलाएगी? उसका बस चले तो वो खाने में भी जहर मिलाकर खिला दे हमें, ताकि जल्दी से इस दुनिया से रुखसत हो जाए और सब कुछ इन दोनों बहुओं के हाथ में आ जाए। कब से चाह रही हैं कि मैं दुनिया से निकल जाऊं। अरे भाई, क्या उनके सीने पे बैठी हुई हूँ मैं? कुछ भी नहीं बोलती, फिर भी उनको पता नहीं क्या मसले लगे रहते हैं। आज बड़ी बहू को बरगला रही थी कि अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? अमरीन तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत सीधी सादी है, इस तरह की बातें तो वो सोचती ही नहीं है। यकीनन किसी और ने कान भरे होंगे उसके।
जी नहीं, तुम्हारी बीवी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ पहले से ही सीखी सिखाई आई हैं। पता नहीं अपने तेज़ दिमाग में क्या क्या चला के दिखाती रहती है, कभी इसको रगलाती है, कभी उसको। वो आ गए सरफराज, अपनी अम्मा के पास बैठकर। पूरा दिन से बीवी इंतज़ार कर रही है, ये नहीं सोचा 2 घंटे और अम्मा के पास बैठकर आ गए। तुमने बड़ी भाभी को क्या बोला है अम्मी के सामने? वो मुझे शिकायत कराएंगी तुम्हारी कि तुम पता नहीं क्या उल्टा सीधा उनको बोलती रहती हो। क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? क्या मसले हो गए तुम लोगों के दरमियान? भाई जो भी है खुद निपटा लिया करो, मुझ तक नहीं पहुंचने दिया करो। हैं सरफराज, कसम से मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। कोई ऐसी बात हुई नहीं है घर में, सब कुछ नॉर्मल ही था। पता नहीं भाई सासू माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। बस भाई, तुम औरतों के ना झंझट ही बहुत ज्यादा खराब है। अपने मसले खुद निपटाओ, मुझे अपना और अपना कारोबार देखने दो। अब डर की कोई बात मत करना।